वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की एक नई वीडियो। इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में और साथ मॉडल पेपर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पेयरिंग स्कीम में आपको बताया जाएगा कि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए आपको किन चैप्टर्स की तैयारी करनी ज़रूरी है और किन चैप्टर्स की तैयारी अगर आप ना भी करें तो आपकी खैर है, और कौन सा चैप्टर कट कर देंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शेयर करने से पहले छोटी सी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी स्टूडेंट्स, आगे बाद जो टोटल चैप्टर्स थे पहले, उसमें से आपने कौन कौन से करने। आपका जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमें लाजमी करने, लेकिन उसके अलावा जो ये चैप्टर है 1.3 ये ख़त्म कर देगा गया आपका। ठीक है, यानी आपसे यहाँ पे कोई लॉन्ग भी नहीं आएगा ना शॉर्ट आएगा। सेट वाला अभी भी है, रेशो भी है, ये भी है, यानी जो यहाँ पे रेड मार्किंग की गई ये ख़त्म कर दी गई है। बाकी जो भी चैप्टर वो आपके सिलेबस में है, इंक्लूड है, यहाँ से लॉन्ग भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा, MCQs भी आएंगे। ठीक है, बाकी ये चैप्टर आपके ख़त्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि MCQs किन किन चैप्टर से आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, ये MCQs वाला जो पोर्शन है ऊपर लिखा है क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 MCQs। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको चैप्टर नंबर 1 से 4 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 1.4 यानी चैप्टर नंबर 4 से 6 MCQs। देख लें 6 MCQs, चैप्टर नंबर 5 से 3, चैप्टर नंबर 6 से 2। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि इन चैप्टर से इतने MCQs आएंगे। ठीक है, यहाँ पे नील लिखा गया, उसका मतलब यहाँ से कोई MCQs नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 1 से 4 इस तरह। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 3.1 इससे 6 MCQs, उसके बाद हमारे 2.2 से 6 MCQs, 1.4 से भी 6 MCQs आएंगे। आप जिन इससे ज़्यादा MCQs आएंगे आप उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी तरह करें। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में है। इसके अंदर बताया गया कि आपने 15 में से 10 करने। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन। इसमें आपको बताया गया कि आपने 15 में से सिर्फ और सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपके पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 10 अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से ये आपको दिए गए कि इन चैप्टर से इतने इतने आएंगे। अगर आप नोटिस करें तो चैप्टर नंबर 1 से 1, चैप्टर नंबर 2 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, चैप्टर नंबर 4 से 2, चैप्टर नंबर 1.5 से 1, चैप्टर नंबर 6 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। यानी चैप्टर से इतने इतने शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में आएंगे। जहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बगैर ये शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि जहाँ से जो शॉर्ट है ना ज़्यादा आ रहे हैं वो चैप्टर करें और साथ MCQs करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये दो दो आपसे अगर आप MCQs अपने करते हैं तो 40 में से आपके नंबर आते हैं 30 और पास है जहाँ तक कि 40 वाला पास है। 30 नंबर आपके MCQs में आपने ले लिए, वो MCQs मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप उनकी तैयारी अच्छी तरह कीजिएगा। 30 नंबर आपके आगे, फिर आप साथ क्या करें, 30 नंबर आपकी आगे MCQs में। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 2 इसकी तैयारी, इस चैप्टर की तैयारी करें सेट की, इसकी तैयारी करें, इसकी करें, इसकी करें और इसकी तैयारी करें पेपर के लिए, तो 10 आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। 10 नंबर आपके 10 आपके अटैम्प्ट क्या होंगे, हो जाएंगे। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो होगा कम से कम 2 नंबर का, ज़्यादा इसी तरह करता है 2 नंबर का होगा। तो आपके यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, यहाँ पे आपके नंबर आ जाएंगे 20, तो 50 हो गए। खुदा ना ख्वास्ता कि अगर आपको कोई 1 2 3 शॉर्ट क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, 50 नंबर आपके आ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। यानी आपको पासिंग फॉर्मूला भी दे दिया गया कि अब ज़्यादा तैयारी ना किए बगैर भी मैथ में किस तरह पास हो सकते हैं। ये स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि छोटे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हैं। ठीक है, जिससे बताया गया कि कहाँ से लॉन्ग आएगा जहाँ से नहीं आएगा। ये सेक्शन नंबर 3 होगा, इसमें से आपने 5 में से 3 करने होंगे। अगर आप देखें तो आगे बाद चैप्टर नंबर 1 और 2, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा ना वो बनेगा आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 से। यहाँ से आपके पास एक लॉन्ग आएगा पेपर के अंदर। फिर जो दूसरा लॉन्ग होगा ना वो एक ही चैप्टर से आएगा, यानी चैप्टर नंबर 4 से। ईजी नहीं हो गया आपके लिए साइड का चैप्टर, ताकि साइड का चैप्टर है भी बहुत आसान। अगर आपको साइड का चैप्टर नहीं आता, कोई समझने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, उसके एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। आगे देखते हैं
फिर अगर आप देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये देखें, अगर आप यहाँ पे नोटिस पे साथ में करें तो आपको बताया कि चैप्टर नंबर जो 1.4 है यानी 4 है, यहाँ से एक आएगा ए पार्ट, दूसरा भी ए पार्ट होगा, तो बी पार्ट आप कहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे? बी पार्ट के लिए आपको ये वाला पार्ट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपसे पूछा जा सकता है रेशियो या परसेंटेज में से पूछा जाएगा। ज़्यादा चांस यही है कि वो आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज वाले में से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन चैप्टर से कौन सा लॉन्ग आ रहा है, कौन सा नहीं आएगा, और कहाँ से ए पार्ट आ रहा है, कहाँ से बी पार्ट आ रहा है। ये थी हमारी अब पेरेंट्स की। अब हम बात करेंगे अपने मॉडल पेपर के बारे में। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुँच चुके हैं, यानी अगर आप वीडियो के इस हिस्से के अंदर आ चुके हैं, यानी आप वीडियो यहाँ पे तक देख लिया आपने, तो कमेंट में जाके डन लाजमी लिखिएगा, क्योंकि जब आप डन लिखेंगे मेरी मोटिवेशन होगी कि सच में बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं। जी, आगे आपका ऐसा मॉडल पेपर है, यानी इस तरह आपका पेपर आएगा आपको, जिसमें से ये आपके पास MCQs होंगे। देख सकते हैं कि आपके ज़्यादातर इजी MCQs है, मुश्किल नहीं है। कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है? टर्मिनेटिंग नंबर अगर आप अभी याद करते हैं ना, तो 9th में भी यही है, नंबर लाइन तक 9th में आया हुआ है, तो अब 9th की भी आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छी तरह। जी स्टूडेंट्स, आगे देखें आप, एब्सोल्यूट वैल्यू, जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये आपको दिया गया यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों लाजमी शेयर किया करें। बहुत ही ईजी पेपर है, देखें अगर आपको पहले 10 MCQs है ना, वही बहुत आसान है। अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ईजी, ये देखें साइड वाले चैप्टर से कितना आया है। फिर आगे बाद आता है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरह हम करेंगे? ये 2x को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक्स का स्केयर बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 12, कितना हो गया? 36। एक्स का स्केयर था, अभी यहाँ पे आप स्केयर रूट लेंगे, एक्स स्केयर से ये कैंसिल, यहाँ पे भी स्केयर रूट आ जाएगा। 36 का अगर आप स्केयर रूट लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर। और इसका आंसर आएगा हमारे आपके पास 6। तो इसका आपके पास जो आंसर होगा वो होगा, इसका आपके पास आंसर होगा 6। इस तरह बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए ये सारे MCQs सॉल्व भी कर दूंगा। इसके लिए छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पे 50 लाइक्स जब हो जाएंगे, साथ आपकी अगर फरमाइश हुई तो ये सारे MCQs मैं सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये MCQs आप देख सकते हैं, टोटल 40 MCQs हैं आपके लिए। इन MCQs की तैयारी भी करके जाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में MCQs किस तरह आएंगे। ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दी गई है, इसका आपने बताना है जी। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, आपने वो बताना है। परपेंडिकुलर बेस आपको दे दिया गया है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों लाजमी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी पास हो जाए। जी, अब आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट। जी स्टूडेंट्स देखें, मैं नंबर लेने वाले क्वेश्चन की आप कब से बात कर रहा था, आया पेपर में, तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 से आया है। यहाँ से एक ही शॉर्ट आना था, यानी चैप्टर नंबर 1 से एक ही शॉर्ट आया, आपको दूसरा शॉर्ट नहीं आएगा इस तरह। उसके बाद आपके पास आ गया आपका सेट वाला चैप्टर। फिर आपके आता है राउंड द रेशनल नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इनको सॉल्व करेंगे, जो आपको आंसर आएगा इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके जाएंगे 4। ठीक है, सेट वाला के बाद चैप्टर आ गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज सो इजी, इसमें आपने क्या करना है, आपने बताना है वो वाली वैल्यू जो एक्स में भी हैं और वाई में भी हैं, सेम वैल्यूज आपने लिखनी है। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू सेम है, 3 और 5, तो इसका आंसर होगा 3 और 5। ये आपके पास इस तरह से पेपर आएगा आपका, बहुत इजी पेपर होगा, मुश्किल पेपर नहीं होगा। ये देखें, फाइंड द सरफेस एरिया, ये वही पेपर है जो आपने सभी सेकंड टर्म में जो ज़्यादातर क्वेश्चन दिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपसे। जैसे कि अब आप ये देखें, अर्थमेटिक मीन आपको दिया गया है, फाइंड द सम नंबर्स बहुत ईजी है, कैलकुलेट द मोड, ये क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा है, इसमें आंसर किया है आपने। जब जब मूड आ जाएगा ना, मूड यानी मूड यानी आपका मूड कैसा है, मूड, तो आपने यहाँ पे बताना है कि इसमें से वो नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जी, यानी जो आपको वैल्यूज दी गई है ना, आपने बताना है कि इन वैल्यूज में से कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसको मूड कहते हैं बस। जैसे कि 1 2 3 2, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, सॉरी देखिए 2 आगे बाद कितने टाइम आ गया, 2 टाइम, 1 2 3 2
वन कितने टाइम आया? एक दफ़ा। 1 2 2। आपको जो 2 है वो रिपीट हुआ है 4 टाइम्स। 1 2 3 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सिर्फ ये 2 ही है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो इसका आपने मूड किस तरह लिखना है? आपने लिखना है मूड, आपने लिखेंगे मूड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? 2। ये आंसर है जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिए थे शॉर्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। अगर हम नोटिस करें, अगर आपने अपने मेरे बीट टाइम के पेपर्स देखे थे, मेरी वीडियोस के अगर आपने देखे थे, तो आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ? आपने लास्ट में बताना है। इससे मुझे पता लगेगा कि वो बच्चे भी